नगरी अयोध्या स्थित श्री राम आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में संत महंतों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। रामनगरी अयोध्या में संतों की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने की। बैठक में अयोध्या के प्रमुख संत महंतों ने सहभाग किया और वर्तमान धार्मिक सामाजिक स्थिति के साथ साथ हिंदू समाज में जागरूकता बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संतों ने निर्णय लिया कि हिंदू त्योहारों, परंपराओं और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए युवा संत मार्गदर्शन मंडल का गठन किया जाएगा। इस मंडल की अध्यक्षता श्री राम आश्रम के महंत जयराम दास जी करेंगे। इस नए प्रयास के माध्यम से हिंदू धर्म के त्योहारों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर समाज में एक सशक्त जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। बैठक में यह संदेश भी दिया गया कि अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हिंदू सामाजिक चेतना का केंद्र है और इस विरासत को सहेजना और आगे बढ़ना सभी का साझा उत्तरदायित्व है। आज श्री राम आश्रम के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में पूज्य संतों की बैठक आहूत की गई, जिसमें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत गौरी शंकर दास जी महाराज जो अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके नेतृत्व में, और जनार्दन दास जी महाराज तुलसी छावनी पीठाधीश्वर, उनके मध्यस्थता में विश्व हिंदू परिषद के हमारे संरक्षक अभिभावक पद पर पदस्थ श्री दिनेश जी भाई साहब, महामंत्री अशोक तिवारी जी, मंत्री हरिशंकर तिवारी जी, ऐसे विशिष्ट लोग राजन सिंह पंकज जी और चंपत जी भाई साहब, आप लोगों के नेतृत्व में बैठक रखी गई। इस बैठक में अयोध्या के पूज्य महंत महामंडलेश्वर जगतगुरु जी लोग आए थे। उसी में जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी गुप्तेश्वर पांडे जी भी आए थे और सब लोगों की बैठक ली गई। उसमें विशेष शब्द किसी मत, मजहब और जाति से नहीं था। उसका एक ही विषय था कि हमारे भारत की जो परंपरा है, भारत की जो मर्यादा है, भारत की जो गौरवशाली इतिहास है, वह इतिहास को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। जो इस देश में परंपरा, उत्सव, महोत्सव और इस देश की जो हमारी त्योहार है, वो सब लगातार धीरे धीरे दबता जा रहा है, उसे पुनः प्रतिष्ठित करना है। आज गांव में देख लीजिए, पहले एक मुंडन का कार्यक्रम होता था, गांव के सभी लोग एकत्रित हो जाते थे। आज मुंडन का कार्यक्रम लोप होते जा रहा है। कोई कहीं पे जाकर करा ले रहा है मुंडन अपने परिवार के साथ, किसी को पता नहीं चल रहा है। कोई यज्ञोपवीत कहीं करा दे रहा है, कोई शादी कहीं कर ले रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है शादी की क्या प्रथा, क्या नियम, क्या नियमावली। तो इसीलिए इन सभी जो परंपराएं, होली है, दिवाली है और रामनवमी है, शारदीय नवरात्रि है, इन सभी उत्सवों को पुनः जागृति करने के लिए एक युवा संत मार्गदर्शक मंडल का यहाँ घोषणा हुआ है। और युवा संत मार्गदर्शक मंडल एक व्यापक रूप लेगा। पूरे देश के कोने कोने से संतों को, युवा संतों को जोड़ा जाएगा। उन संतों को ग्राम सभा में, क्षेत्र में, मंडल में, कस्बा में, राज्य में, महानगरों में भेजा जाएगा। वे संत हमारे हिंदू समाज के सभी जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं उनको एकजुट करके और उसमें काम करेंगे। इसी की आज ये बड़ी बैठक थी। इस बैठक में जैसा कि हम पूज्य महंतों जी के द्वारा जो श्रवण किए, उसका निष्कर्ष एक ही था कि गांव-गांव में जा कर के जितने भी धर्माचार्य हैं, पूज्य संत महंत या कथावाचक या वैदिक परंपराओं को जो मानने वाले हैं, सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं, वह जाकर के हिंदुत्व का जो कर्म है, जो उसका जो है प्रचार प्रसार करें। हिंदू एकता के माध्यम से, चाहे संत के माध्यम से, वक्ता के माध्यम से, मतलब हिंदू का त्यौहार, हिंदू का जो लक्षण है, चंदन लगाना या उनके जो आचरण है, उनकी जो सभ्यता है, इस पर जो है सबको चलना, यही उसका उद्देश्य था। ऐसा और उसके हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री राम मठ के जो है श्री जयराम दास जी महाराज जी,
के तत्वाधान में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम सब लोग एकत्र थे और उसका पालन किया जाएगा। देखिए, संत हमेशा जो है वो मंडली में ही रहे हैं। संतों की परंपरा रही है कि हजारों वर्ष से जो है वो संत अपनी मंडली लेकर के गांव-गांव और देश प्रदेश में जो है वो सनातन धर्म का प्रचार करते थे और लोगों में जाति पात की भेदभावना जो थी उसको समाप्त करते थे। सब एक दूसरे को गले लगाते थे। आज कुछ कालखंडों में इसका अभाव हो गया है, तो इस नाते बैठक के माध्यम से ये संतों से आह्वान किया गया है कि संत उस प्राचीन परंपरा को पुनर्जागृत करें और गांव-गांव में जाकर के, सुदूर क्षेत्रों में जाकर के, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में जाकर के, जहां हमारे मतांतरण हो रहे हैं और हमारी संख्या कम हो रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर जाति पाति का ज़्यादा जहर का बीज बोया जा रहा है, उस सब को समाप्त करने के लिए, समन करने के लिए संत शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है कि जिसको संपूर्ण समाज अपनी मान्यता देता है, उनकी बातों को मानता है, सुनता है और उसे ग्रहण करता है। तो इस नाते से ये संतों से आह्वान किया गया है कि वो एक टीम बना करके और इस प्रकार की जो हमारे सनातन धर्म के विपरीत आचरण और गौरव गरिमा पर ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको समाप्त करें और सभी हमारे सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के रहें और अपने राष्ट्र की रक्षा करें।